पढ़ रहा था, है ना भाई। एलसीएम में एक तो टाइप हमने तो सीधी बता दी, एक श्रृंखला आएगी और वहां को एलसीएम निकालना है। एक तो ये हो गया ना। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप। क्या पढ़ेंगे? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कहीं है? सेकंड टाइप आएगी कि दो संख्या दे दी जाएंगी। दो संख्या दे दी जाएंगी। जैसे एक संख्या क्या है, मैंने कल बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दे, या फिर दो संख्याएं दे दे, या फिर एलसीएम एचसीएफ दे दे, एक संख्या दे दे, एक संख्या ज्ञात करवाए। ऐसा कुछ भी कराए तो कल सूत्र बताया था ना। यानी कि उसमें हमने बताया था आपको पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या। भाई इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसके बराबर होता है ना। यही बताया था ना भाई। ये सूत्र हो गया हमारा, हो गया। अभी सवाल दे दिया, यदि ये सवाल आ गया, यदि किसी दो संख्याओं 12 और 14 का एलसीएम 12 और 14 का एचसीएफ दो है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करो, ऐसा सवाल आ गया। ठीक है। ऑप्शन में आएगा तो हम तो डायरेक्ट रफ कार्य करेंगे, है ना। ऑप्शन में अगर ऑप्शन दिए ए बी सी डी, ऐसे ऑप्शन दिए तो हम डायरेक्ट काम करेंगे। और यदि ऑप्शन नहीं दिया है तो हम फिर इनका सूत्र में रखेंगे इन संख्याओं को। भाई पहली संख्या क्या है हमारी? 12। दूसरी संख्या क्या है? 14। दोनों का गुणा करेंगे। एचसीएफ क्या है? 6। आगे निकालना क्या है हमें? निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम हम क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है। तो 12 गुणा 14 करेंगे तो देखो, एक तरीका और सोचो तुम, एक तरीका और बता दूंगा मैं। 12 गुणा 14 है ना भाई, बराबर किसी संख्या है 12 और 14। तो ऐसा देखो कि हम पहाड़ी तो सब जान रहे हैं ना भाई। 14 दाई का कितना होता है? 140 होता है। 14 दाई का कितना होता है? 140। यानी कि 14 का गुणा 10 बार तो कर दिया है। कितनी बार रह रहा है? 2 बार। अब 2 बार और बोलो, 14 दूना 28। तो 28 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 168। तो अब 12 गुणा 14 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 168। या तो ऐसे करो लो, या फिर ऐसे कर लो, 12 का पहाड़ा 10 बार जोड़ो। 12 ढाई का 120, 10 बार तो जुड़ गया, 14 है ना ये। तो 4 बार और बच रहा है 120। अब 4 बार और बोलो 12 को। 12 चौका 48, 12 चौका 48। इनको जोड़ो, कितना हुआ? 168। आजा। तो गुणा करने का अब इससे आसान तरीका और है कोई? बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, आप समझोगे तो आ गया समझ में। तो कितना आया हमारा? 168। और हमारा वो कितना है? एचसीएफ 2। मैंने 6 से लिखा था, तुम बोल नहीं देते। 2 और गुणे में क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 168 बटे 2। तो 2 का भाग इसमें देंगे तो 84 आएगा ना। एलसीएम बराबर क्या आ गया? 84। मकसूद समझ में आया? अब जो 84 संख्या है ना, ये जो 84 है, 84 से ऐसी छोटी संख्या कोई नहीं है। 84 से बड़ी जो हो सकती है, ऐसी छोटी संख्या कोई नहीं है जिसमें 12 और 14 दोनों का भाग जाता हो। 84 से छोटी संख्या नहीं है कोई सी भी जिसमें 12 और 14 का भाग जाता हो दोनों का। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 84। तो ये हमारा क्या हुआ है? एलसीएम। तो
एलसीएम की परिभाषा क्या हो गई? दी हुई संख्याओं की वह छोटी से छोटी संख्या, या दी हुई संख्याओं का वह छोटा सा छोटा गुणात्मक संख्या, या उनका गुणज, जो संख्या दे रखी है उनकी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों या जितनी संख्या दे उन सबका भाग जाता है, वो छोटी से छोटी संख्या होती है। क्या होती है? छोटी से छोटी संख्या होती है। 84 संख्या है वो छोटी से छोटी, जिसमें 12 और 14 का पूर्ण भाग जाता है। 12 चौका 12 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 12 सत्ता 84, और 14 का देंगे तो 14 पंजे 70, 14 छिक्की 84। चलो उदाहरण लिखना चाहो तो लिख लो। ये सूत्र लिखना, ये सूत्र लिखना पड़ेगा ना, कॉपी में। हाँ उतार लो। अरे घातांक के नियम ना बताएंगे तुमको भाई? पिछली साल बताए होंगे घातांक के नियम। एक गुणा ए बराबर ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यदि ये 3 बार लिख दिया जाए, यदि ये 3 बार लिख दिया जाए तो कितनी घात हो गई? 3, तो ए की हो जाएगा। 4 बार आएगा तो 4 बार लिख देंगे। यदि ए की घात m और इसकी घात m, तो इसमें जोड़ा था, अभी क्या है? ए की घात n है और उसकी घात m है, अलग अलग दोनों घातें हैं, तो घात पे घात हो दोनों का क्या करते हैं? गुणा। क्या करते हैं? गुणा। nm, ठीक है। ए की घात n बटे ए की घात m, संख्या बराबर है, ए दोनों संख्या बराबर है, इसकी घात n है इसकी घात m है, तो क्या करते हैं? पहली वाली को देख लेते हैं, ए की घात n। अब इसको जब ऊपर ले जाते हैं ना तो संख्या वही है, तो ये इसमें क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। ये घातांक के नियम बस। अब एक सवाल तुम बता सके, कर सकेंगे? सपोज पहले तुम एक सवाल बता दी मुझको से, नॉर्मली पूछूंगा। 12 और वह 48 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता दियो। एलसीएम और एलसीएफ बताओ। 12 और 48 का एलसीएम और एचसीएफ। प्यार से पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम करोगे नहीं। अगर हाथ में ले लिया ना सौदागर, तो तुम जैसे तुम वेट करते हो ना कि सर जी आएंगे, तुम वेट करोगे कि सर जी ना आए, अगर सौदागर ले लिया तो। इसलिए पढ़ लिया करो। और फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी कर करके बताओ। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था एलसीएम बताने के लिए। जब मैंने बता रखा है तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। मैंने बता रखा था ना, मैंने तुमसे कहा कि कोई संख्या कितनी दे रखी, चाहे एक हो चाहे एक संख्या पूछा हो ना, 2, 10, 15 कितनी संख्याएं हो, तो एलसीएम निकालना तो कहा बड़ी बड़ी संख्या लेंगे। यही बताइए मैंने तुम लोग, बड़ी से बड़ी संख्या ले ली। एक बड़ी बड़ी संख्या 48 है, 12 भाग 48 में जा रहा होगा, 12 चौका 48 जा रहा है, 12 खत्म, 48 को 48 जा रहा, तो एलसीएम तो 48 आगो आगो ना आगो, बताइए ना, बताइए नॉर्मल बात। फिर गणनखंड कर रही है भाई, अलग अलग कर लिए, अलग अलग भी कर ले, वासु आएगा। 12 लिख ले, 2 गुणा 2 गुणा 3 48 लिख ले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 2 का देंगे 24, 2 का देंगे 12, 2 का देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 आ गया ना। अब 2 की मैक्सिमम घात कितनी है वो देखो, मैक्सिमम घात निकालेंगे कितनी बार? 4 बार है ना, तो 4 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख दिया। और संख्या है 3, 3 को एक एक मैक्सिमम घात एक बार, तो गुणा करो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 आ गया उत्तर। गुणनखंड से भी यही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है इसका? एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकालना है? अगर एक बात तुम ऐसे समझ लो,
भाई 2 इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है ना, दोनों आ रहा है 2, 2 लिख लिया, गुणा इसमें 2 आ रहा है 2, और इसमें भी 2 आ रहा है ना, दोनों में कॉमन है, 2 लिख लिया, गुणा अब इसमें क्या है 3 आ रहा है एक बार, इसमें भी आ रहा है एक बार, 3 लिख लिया, 3 दूना 6, 6 दूना 12। या तो HCF बराबर संख्या आएगी, संख्या के बराबर संख्या आएगी, या इससे कम भी रह सकती है। इसका HCF मेरी क्लास में बड़ा प्रयोग मत करो, बड़े तरीके से मत करो, बेसिक तरीके से मत करो, मेरे पीरियड में मत करो, क्योंकि मैं तो तुमको पढ़ा रहा हूं ज्ञान। क्या पढ़ा रहा हूं? ज्ञान दे रहा हूं। अब तुमको बेसिक तरीका भी मैं संग के संग बता के चल रहा हूं। वैसे तुम बताओ मैं कुछ कमी कहां पे दिखा रहा हूं जो तुम गुणनखंड करके देख रहे हो, वो करके देख रहे हो? क्या जरूरत पड़ रही है जब मैंने सीधा बोल दिया कि इसका गुणन एलसीएम इस तरीके से निकालो। गुणा लिखूंगा इतना लंबा कि यहां से 7 6 5 3 2 6 4 3 गुणा जितनी बार है उतनी बार 9 9 के लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और करो सीधा लिखना है, मैं कुछ नहीं। 7 6 5 3 2 6 4 2, ठीक है। 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में से 9 में से 3 गया तो 6, 2 गया तो 7, 6 गया तो 3 और 4 गया तो 5। उत्तर हाँ ये रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ तो दिया, यहाँ से 8 संख्या तो हो रही है भाई। ये तो 2 7 में 2 जोड़ दिया, 6 में 3 जोड़ दिया, 5 में 4 जोड़ दिया, 3 में 6 जोड़ दिया, 2 में 7 जोड़ दिया, 6 में 3 जोड़ दिया, 5 में 4। तो ये इसमें 2 में जोड़ेंगे, यहाँ 7 लिख दूं। हाँ वो तो गई। अब ये 8 8 16 संख्या हो गई। अब इसको करने के लिए तुझे क्या पता कर, मोबाइल कैलकुलेटर फेल है। कितनी बड़ी संख्या लिख लो, तुम तो बड़ी से बड़ी लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। मोबाइल कैलकुलेटर फेल, खत्म। मोबाइल सवाल जवाब दे जाए तो गारंटी, कैलकुलेटर में संख्या आ जाए तो गारंटी। मैं ऐसी ऐसी चीज बताऊं तुमको, बहुत अच्छी अच्छी चीज है।